आपका स्वागत है मेरे चैनल पे नहीं, आपकी लाइफ की सबसे हार्डेस्ट क्लास में, जिसका नाम है क्लास 11th। इससे इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी लाइफ में कुछ होगी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने ये बोला होगा कि 10th पास कर लो, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। कुछ नहीं होता। 10th की मार्कशीट जो आप परसेंटेज लेके आए हो, भले ही 60 लाए हो, 70 लाए हो, 80 लाए हो, 90 लाए हो, इस क्लास में वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आपने 12th के टॉपर से सुना होगा या आपके भैया दीदी जो आसपास है उनसे सुना होगा कि कैसे इस क्लास में अच्छा करें या आपके कितने परसेंटेज आए थे, तो उन्होंने आपको एक चीज जरूर बताई होगी कि जितने उनके 12th में आए उससे तो उनके कम ही 11th में आए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि 10th से जो 11th का शिफ्ट है वो इतना बड़ा शिफ्ट है, स्पेशली इन पीसीएम में या पीसीबी में, तो बच्चा उसमें ही खो जाता है। जो वो कौन सी मेन मेन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी ही है ताकि आपकी क्लास 11th बहुत अच्छे से जाए। बहुत आराम से और ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। पहली मिस्टेक क्या है? इसको 10th मत समझो। 10th की तरह ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। तो एकदम सीरियस होकर इस क्लास को लेना है, मजाक में इस क्लास को बिल्कुल मत लेना। 10th मत समझना, बिल्कुल मत समझना। मिस्टेक 2 आपको क्या अवॉइड करनी है? डोंट स्टार्ट टू लेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बच्चे क्या करेंगे? अरे अभी तो 11th में आए हैं, थोड़े मजे कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, खेल लेते हैं। 11th में अभी आए हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया 10th में। स्टार्ट लेट मत करो। ब्रेक लेना है 10 डेज का लो, 15 डेज का लो, बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज वेल बिगन इज हाफ डन। आपने आधा काम तो तभी कर लिया जब आपने स्टार्ट अर्ली कर लिया, क्योंकि जो बच्चा इस क्लास 11th को अच्छे से पढ़ लेगा ना, वो बच्चा आधे बच्चों से आगे निकल चुका है। इवन आप जब 12th में जाओगे, आप आईआईटी की प्रेप करोगे, आप नीट की, आप लोगों से आगे हो। क्लियर हो गया? थर्ड मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हर बच्चा 90% बच्चे करेंगे, वेस्टिंग टाइम इन कोचिंग्स। कोचिंग में बैठे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा, पेरेंट्स ने बोला है कोचिंग चले जाओ, बैठे हैं, देख रहे हैं कोचिंग में वीडियोस या लेक्चर्स या ऑनलाइन ले लिया, बैठे हैं एक एक दो दो घंटे। भाई सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कब निकालोगे? सेल्फ स्टडी इज द की। ये मान लो आप, जो बच्चा 11th में सेल्फ स्टडी करेगा उसका आगे जाना तय है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए जितना टाइम हो सके उतना टाइम निकालो ना यार। आपको कोचिंग देखनी है, यूट्यूब पे जाना है, कोचिंग देखनी है, किसी पे भी कोई लेक्चर्स देखने अटेंड करने हैं, 1-2 घंटे के करो, 1-2-3, बस 2-3 घंटे लेक्चर अटेंड किए, फिर 1-2 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए, भले आपको सुबह निकालने हैं, स्कूल से आके निकालने हैं, रात को निकालने हैं, सेल्फ स्टडी करना मत भूलना। ये गलती मत करना कि तुम कोचिंग में ही जाके बर्बाद हो रहे हो, सेल्फ स्टडी का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो नहीं समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। और डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स को समझना, रट्टा मत मारना। फोर्थ मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बैकलॉग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो 10th की आदत है ना भैया, हम तो वो करेंगे जो 10th में करते आए हैं। क्या करते हैं 10th में? एग्जाम से 10 दिन पहले किताब पढ़ेंगे और हम तो ले आएंगे परसेंटेज। भाई फेल हो जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। इसलिए बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने जो 10th में या 9th में या 8th में किया वो हम 11th में कर डालेंगे और 10 दिन पहले चैप्टर खत्म कर देंगे, नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये 11th क्लास मजाक नहीं है। तो क्या करना है बच्चों? डोंट क्रिएट बैकलॉग, बी कंसिस्टेंट। आपको क्या रहना है? एकदम कंसिस्टेंट रहना है। भले तुम दिन का 2 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा 10 घंटे पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, पर 2 घंटे रोज पढ़ो। ये बात नहीं फिर ये सैटरडे संडे ऑफ ले लेते हैं, चलो मंडे ट्यूसडे छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे परसों। कंसिस्टेंट रहो। 1 घंटे रह सकते हो 1 घंटे रहो, 2 घंटे रह सकते हो 2 घंटे रहो, कंसिस्टेंट रहना ही है। ये याद रखना आप। तो पहली मिस्टेक क्या थी? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10th की जगह मजाक नहीं मानेंगे, इसको बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डरो मत। डरना तो है ही नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास है, क्लास की तरह लो। घबराना कब है? जब आप देखोगे आज से 6-7 मंथ्स बाद, जब आप तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होगे और आप बाकी स्टूडेंट्स को देखोगे, वो बोलेंगे यार फेल हो जाएंगे, यार क्या होगा, क्योंकि 11th का हवा भी तो थोड़ा बनता ही है। तो आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। घबराएगा वो जो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो आप तो बस इतना ध्यान रखो कि आप जो कर रहे हो ढंग से कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। ये क्लास मेक और ब्रेक क्लास है आपके लिए। इस क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपको 12th में इतनी हेल्प मिलेगी जिसकी हद नहीं है। आप बाकी बच्चों से, इवन आप नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बाकी बच्चों से 60% आगे हो। सो ये क्लास आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं वो नहीं चाहता कि 10th में इतने परसेंटेज लिया और जिंदगी में कुछ हो जाएगा। 12th में जो 11th में अच्छा करेगा वो पूरी जिंदगी अच्छा ही करेगा। थैंक यू।